everyone and welcome to Maths Express. Today we will be learning about division of decimals. In today's class we will be learning the division of decimals in three parts. The first one, division of a decimal by 10, 100, 1000. Then division of a decimal number by a natural number. And the third one, division of a decimal number by another decimal number. So let us get started. The first one, we are doing division by 10, 100, 1000. And the same procedure also continues for higher powers of 10. Now division by 10, 100, 1000 is opposite of multiplication of decimal. जब हमने decimal में multiplication किया था, उस केस में जब हम 10, 100, 1000 से multiply कर रहे थे, suppose I had 2.56 और इसको अगर हम 10 से multiply कर रहे थे, तो the decimal used to shift to the right. क्योंकि 10 में 1 0 था, तो decimal 1 place right में shift होता था और हमारा आंसर आया 25.6. बट डिविजन के केस में इट इज ऑपोजिट. जब आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इंस्टेड ऑफ मूविंग टू द राइट नाउ मूव्स टू द लेफ्ट. सो लेट अस सी. यहाँ पर आई हैव गॉट माय फर्स्ट एग्जांपल 9.78 डिवाइडेड बाय 10. नाउ क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं एंड 10 हैज गॉट 1 0, दैट मींस डेसिमल अब हमारा 1 प्लेस टू द लेफ्ट शिफ्ट होगा. यहाँ पर हमारा डेसिमल है और यहाँ से हमारा 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा, दैट मींस अब डेसिमल यहाँ पर आएगा. So we get 0.978 and क्योंकि डेसिमल के आगे कोई डिजिट नहीं है, so we put a 0 here. Second, I have got 234.56 divided by 10. Again 10 has got 1 0, that means now the decimal will again shift 1 place. So यहाँ से लेफ्ट में 1 place shift होगी and we get the decimal here. So we get 23.456. 456. Next we have got 97894.3 और अब हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से. 100 में we have got 2 zeros. That means now the decimal will shift 2 places to the left. Decimal यहाँ है, यहाँ से 2 places shift होगा and the decimal comes here. So we get 78.943. So we get 78.943. नेक्स्ट 0.874 डिवाइडेड बाय 100. अब अगेन हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस अगेन डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा. बट यहाँ पर हमारा डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, वी हैव ओनली गॉट 0. सो व्हाट वी डू नाउ इज कि क्योंकि 100 में 2 जीरोस हैं, तो यहाँ हम 8 से पहले 2 जीरोस ऐड करेंगे. हमारे पास था 874, सो वी राइट 874. क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई डिजिट नहीं था एंड वी आर डिवाइडिंग बाय 100, तो 100 में 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस हम 8 से पहले लिखेंगे एंड देन वी पुट अ डेसिमल एंड अ 0 there. Now looking at our next question, we have got 0.56 divided by 1000. Now since we are dividing by 1000, 1000 has got 3 zeros और यहाँ पर डेसिमल के आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, that means now अब हम इसमें 5 से पहले we need to write 3 zeros. So हमारे पास 56 था and 56 से पहले हम 3 zeros लगाएंगे, 1 2 3 and then we put a decimal here and decimal से पहले we put a 0. So we get 0.00056. Now looking at the next question, 3.45 divided by 1000. Again we are dividing by 1000 और 1000 में 3 zeros होते हैं, that means अब हमारा decimal 3 places shift होगा. बट यहाँ पर डेसिमल से पहले हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है. सो व्हाट वी डू इज हम यहाँ डेसिमल को 1 प्लेस शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में और यहाँ से 1 0 कैंसिल कर देंगे. सो वी गेट 345 और अब हमारे पास 2 जीरोस बचे हैं, दैट मीन्स अभी भी हमें 2 प्लेसेस लेफ्ट में और शिफ्ट होना है. सो उन 2 प्लेसेस पर क्योंकि डेसिमल अब हमारा 1 प्लेस हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पर आ गया और इसके आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं बची है, तो बाकी जो 2 प्लेसेस है उसमें हम जीरोस पुट करेंगे. सो 1 and 2 zeros and then we put a decimal. So we can write it as 0.00345. Now we will be doing division of a decimal number by a natural number. Now in this case the important point we need to remember is
हमारा इसमें जो नॉर्मल डिवीजन होता है हमने वैसे ही करना है। द ओनली थिंग इज कि इसमें ध्यान रखना है कि हमें डेसिमल कब और कहाँ लगाना है। Now we need to divide 53.16 divided by 24. So now this is our dividend, 24 is our divisor. So हम 24 को हम बाहर लिखेंगे because it is the divisor and dividend है हमारा 53.16. अब हम इसे डिवाइड करेंगे। Now पहले हम ये वाला पोर्शन लेंगे 24, 53 से बड़ा होता है तो 24 to the is 48. Next step is we subtract 53 minus 48 is 5. Now we need to bring down the 1 here. हम 1 को नीचे लाएंगे। तो इस केस में अगर आप देखेंगे ये डेसिमल के बाद है 1, राइट? तो जैसे ही हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट को हम नीचे लाते हैं, सेम टाइम पर हम यही वाला डेसिमल ऊपर क्वोशंट में लगाते हैं। And then we bring down this digit. So we need to remember कि जैसे ही डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम नीचे कॉपी करते हैं तो हम क्वोशंट में भी डेसिमल लगाएंगे। Now again 24 to the is 48. We subtract 51 minus 48 is 3 and now we need to bring down 6. हम 6 को नीचे लेकर आएंगे। Now again 24 के टेबल में 36, 24 1 the 24, हम subtract करेंगे। Now here we get 36 minus 24 is 12. अब हमारा 12 जो है वो 24 से छोटा है तो हमें डिवीजन तब तक कैरी ऑन करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर है 12। So what we do is कि we put a 0 here. तो हम यहाँ 0 लगाएंगे और ये 0 हमने क्यों लगाया है? इफ यू रिमेम्बर हमने अपने डेसिमल के फर्स्ट पार्ट में किया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज आई हैव गॉट 2.5, तो अगर हम 2.5 को 2.50 लिखें चाहे उसके बाद 2 डिजिट्स लगाएं, द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर डज नॉट चेंज। दैट मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर जहां पर डेसिमल के बाद हमारा लास्ट डिजिट है उसके बाद अगर हम 1 0 या 2 0 लगाते हैं, इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर। सो हम यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा 0 है, हमने इसके बाद 0 लगाया एंड वी ब्रिंग डाउन 0 हियर। सो 24 5 द इज 120 and we subtract and we get a 0 here. So we get when we divide 53.16 by 24, तो हमारा quotient आएगा 2.215. So we get our quotient is equal to 2.215. So now let us practice our next example. Now we need to divide 5.85 by 25. Again 25 is the divisor और हमारा डिविडेंड है 5.85. So we are dividing 5.85 by 25. Now in this case अगर आप देखेंगे डेसिमल से पहले हमारे पास 5 है, बट 5 25 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 5 being a smaller number. So हमें यहाँ पर what we do is क्योंकि 5 25 से नहीं होता तो 25 0 the is 0. We subtract and 5 minus 0 is 5. Now we need to bring down another digit. हमें नीचे लाना पड़ेगा, हम 8 को नीचे लाएंगे, बट अगर आप देखेंगे 8 से पहले हमारे पास डेसिमल है और मैंने कहा था जैसे ही हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट को नीचे लाते हैं we put a decimal in the quotient also. So हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे and we bring down 8. Now 25 to the is 50. We subtract 58 minus 50 is 8. Now we bring down 5. Now 25 के टेबल में 85. Now we have 25 3 the is 75 and 25 4 the is 100. So हमारे पास आएगा 25 3 the is 75. हम subtract करेंगे 85 minus 75 is 10. Now we need to put 0 here and always remember पहला फर्स्ट 0 आप ऐसे ही आप जब भी आपको जरूरत होगी कि आपने नहीं डिवाइड हो रहा है सो यू कैन पुट अ 0 हियर। तो हमने यहाँ पर 0 लगाया है क्योंकि मैंने आपसे अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ पर आप जितने भी चाहे जीरोस लगा सकते हैं टू कंटिन्यू द डिवीजन जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। सो 25 4 is 100. We subtract
and we get the remainder 0. So here the quotient is 0.234. So we get the quotient as 0.23 and 4. Now we would learn about division of a decimal number by another decimal number. But in this case आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर if you see a dividend भी हमारा decimal है और जो हमारा divisor है that is also a decimal number. So first thing we do is कि हम अपने divisor को जो हमारा decimal है हम उसको remove करेंगे. So I think we have done in our previous video how to convert a decimal into a fraction. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देखकर you can check it out कि how to change a decimal number into a fraction. Now in this case सबसे पहले हमारे पास हमारा डिविडेंड है 12.45 divided by 1.5. Now this is our decimal और decimal को हम रिमूव करना है हमने. So what we do is हम डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, we remove the decimal और क्योंकि decimal के पास 1 डिजिट है तो यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे. So we get 12.45 divided by 15 upon 10. और जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हम अपने फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं. So we get 12.45 multiplied by 10 upon 15. Now क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल 1 प्लेस आगे शिफ्ट होगा. So we get 124.5 upon 15. That means अब हमने 124.5 को 15 से डिवाइड करना है. इसका सबसे इजी तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको देखना है 12.45 लाइक हमारे पास था 12.45 डिवाइडेड बाय 1.5. एक्चुअली द एक्चुअल मेथड जो हम यूज करते हैं वो यही होता है, बट इसको हमने शॉर्ट में करने के लिए हमें क्या चीज दिमाग में रखनी है ये आप प्लीज देखिए. यहाँ पर आप देखिए डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट हुई है, हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है. तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डिवाइजर के बाद 1 डिजिट है तो हम जो डिविडेंड में हमारा डेसिमल है उसको हम 1 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देते हैं एंड वी गेट 124.5 और हम यहाँ पर अपने डिवाइजर का डेसिमल हटा देते हैं. तो सिमिलरली अगर हमारे पास डिवाइजर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर डिविडेंड का जो डेसिमल है उसको हम 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देते हैं जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे. सो दिस बिकम्स इजी कि अगर आपके पास 1 डिजिट है डेसिमल के बाद सो आप डेसिमल को यहाँ भी 1 डिजिट 1 प्लेस राइट में शिफ्ट कर दिए, और अगर डिवाइजर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आप अपने डेसिमल को 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट कर लीजिए. So now we have 124.5 divided by 15. So we can write it here at the top. Now we write 124 क्योंकि हमने डेसिमल को यहाँ का डिवाइजर रिमूव करने के लिए हमने डेसिमल को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया था. So now we have 124.5 divided by 15. So हम डिवाइड करेंगे 124.5 को अब 15 से. Now we have 15 6 is 120. तो हम यहाँ पर क्योंकि हमारे 2 डिजिट्स 12 15 से स्मॉल है तो हम 3 डिजिट्स लेंगे एंड 15 6 is 15 6 is 90 and 15 8 is 120. So we have 15 8 120. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 124 minus 20 is 4. Now we need to bring down 5. और जैसे ही हम 5 लाएंगे क्योंकि 5 इज आफ्टर द डेसिमल हम क्वोशिएंट में भी डेसिमल लगाएंगे एंड वी ब्रिंग डाउन 5. नाउ वी हैव 15 3 is 45. वी सब्ट्रैक्ट एंड रिमाइंडर इज 0. अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया नाउ वी हैव स्टॉप एंड आवर क्वोशिएंट इज 8.3. सो वी हैव गॉट द क्वोशिएंट एज 8.3. नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट एग्जांपल. Here I have got 0.896 divided by 0.35. Now if you see यहाँ पर this is the dividend and this is our divisor. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं. Now divisor में here after decimal मेरे पास 2 digits हैं. That means dividend में here I have got 0.896 divided by 0.35. क्योंकि डिवाइजर के बाद
2 डिजिट्स है हमारे पास डेसिमल के बाद डिवाइजर में, सो हम यहाँ पर डिविडेंड में अपने डेसिमल को 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे एंड वी गेट 89.6 डिवाइडेड बाय 35। हम इसको 35 से अब डिवाइड करेंगे, सो लेट अस डिवाइड। वी गेट 89.6 divided by 35. Now 35 को हमने 89 को हमने 35 से डिवाइड करना है, पहले इंटीग्रल पार्ट को। So we have 35 to the is 70. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 89 minus 70 is 9. अब हमें नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाना पड़ेगा, we bring down 6 here. अब क्योंकि हमने 6 को नीचे कॉपी किया और 6 से पहले डेसिमल है, so we put our decimal in the quotient also. Now 196 को हमने 35 से डिवाइड करना है, so we have 35 into 5 is, let us see, 35 into 5 we get 175. So 35 5 there is 175. Now let us subtract. Here we get 21. 1 minus 1 is 0. हमारे पास 21 है। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर 21 है, सो वी नीड टू कंटिन्यू डिवीजन जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। सो नाउ वी नीड टू पुट अ 0 हियर, हम यहाँ 0 लगाएंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि पहला 0 आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर डेसिमल है, तो हमने एक 0 लगा दिया है। नाउ वी हैव गॉट 35 into 6 is 210. So now we subtract and we get the remainder 0. That means अब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है and we have got the quotient as, the quotient is 2.56. Now let us practice one more example. Here we are dividing 2.82 divided by 2.4. यहाँ पर भी हमारा जो डिवाइजर है इसमें डेसिमल है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। That means अब हमें डिविडेंड में we have to shift decimal 1 place to the right. So हम इसको अगर डेसिमल को 1 place right में शिफ्ट करेंगे, so we get 28.2 divided by 24. So अब हम डिवाइड करेंगे 28.2 को 24 से। Now first of all we can divide 28 by 24. 24 1 the 24. You subtract 28 minus 24 is 4. अब हमें नेक्स्ट डिजिट नीचे लानी पड़ेगी, we bring down 2 and क्योंकि हमने 2 नीचे लाए हैं और 2 से पहले डेसिमल है, so we put our decimal here. Now again 24 1 the is 24. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 minus 24 is 18. Now 18 is the remainder but the division is not complete. हमें तब तक डिवीजन करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। So what we do is we put a 0 here and always remember, एक बार जब ऊपर डेसिमल आप लगा चुके हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट 0 ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। Now 24 5 is 120 and 24 6 we multiply, 24 6 is 144 and 24 into 7 we get is 168. So 24 into 7 is 168. We subtract और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0. Sorry, remainder is now 12. अब क्योंकि हमारा अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। Again we put a 0. As I told you कि फर्स्ट 0 आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं तब तक आप जब तक कि आपका डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता। So 24 5 is 120 and we get the remainder as 0. So now we have got the quotient as, now the quotient is 1.175. Now we'll be doing some questions in which neither the dividend nor the divisor is a decimal. अगर आप यहाँ देखेंगे 60 divided by 80, यहाँ पर ना ही हमारा डिविडेंड ना ही हमारा डिवाइजर, दोनों में से कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है। But still when we divide these numbers, हमारा जो quotient है that would be a decimal. So let us start. Here हमें डिवाइड करना है 60 by 80. So हम 60 को 80 से डिवाइड करेंगे। 60 is our dividend and the divisor is 80. अगर आप देखेंगे, now 60 is a smaller number than 80.
60 छोटा है और 80 हमारा बड़ा नंबर है। सो 60 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 80। सो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले क्वोशिएंट में ऊपर डेसिमल लगाते हैं एंड वी पुट अ जीरो हियर। So we add a zero here, we put a decimal in the quotient and we add a zero here. Now if you see 600 can be divided by 80. 80 into 7 is 560 as 8 7 the 56 होता है, तो 80 into 7 is 560 and 8 8 the 64. So 80 into 8 is 640. 640 से बड़ा है, so we have 80 into 7 is 560. Now we subtract 600 minus 560. Here we get 0 and 40. अब हमारा रिमाइंडर आया 40. बट अगेन अगर आप देखेंगे 40 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 80. नाउ क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ डेसिमल लगा चुके हैं, सो वी पुट अ जीरो हियर एंड नाउ वी हैव गॉट 400. सो एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो कि अगर आप एक बार ऊपर डेसिमल लगा देते हैं, सो आपको जब तक डेसिमल अपनी डिवीजन कंटिन्यू करनी है, यू कैन पुट अ जीरो हियर. सो हम इसको नाउ वी कैन डिवाइड 400 बाय 80. 80 into 5 is 400. We subtract and we get 0. So we have got the quotient as 0.75. And क्योंकि डेसिमल के आगे कोई डिजिट नहीं है, so we put a 0 here. So our quotient is 0.75. Now let us see one more example. Here I need to divide 119 by 40. हमने 119 को 40 से डिवाइड करना है. अगेन हमारा डिविडेंड भी डेसिमल नंबर नहीं है और डिवाइजर भी डेसिमल नंबर नहीं है. So we are dividing 119 by 40. Now we have 4 to the 8, 4 3 the 12. So 40 into 2 is 80 and 40 into 3 is 120. 120 से बड़ा हो जाएगा. So we have 40 into 2 is 80. And now we subtract and we get 9 minus 0 is 9, 11 minus 8 is 3. 39. अब 39 cannot be divided by 40. So what we do is we put a decimal in the quotient and we add a 0 here. So हमने क्योंकि 39 डिवाइड नहीं हो पा रहा था, so हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया and we have put a 0 here now. Now 4 9 is 36 and 4 10 is 40. That means 40 into 9 is 360. हम subtract करेंगे and we get 30 here. Again 30 cannot be divided by 40 क्योंकि 30 40 से छोटा होता है. So हमने डिवीजन को कंटिन्यू करने के लिए हमें यहाँ एक जीरो लगाना पड़ेगा. So we put a 0. As I have explained earlier, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डेसिमल है तो हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं, बट डेसिमल से पहले आप जीरो ऐड नहीं कर सकते. So we have added a 0 here. 40 into 7 is 280. Now again we subtract and we get 20. But 20 cannot be divided by 40 क्योंकि 20 40 से छोटा है. So again हमें डिवीजन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा. So I put a 0 here and 40 into 5 is 200. And now the remainder is 0. So we have got the remainder as 0 and now the quotient is equal to 2.975.